पूरा हुआ? नहीं, बजट में सबसे ज़्यादा उम्मीद थी कि बिजनेस को बूस्ट करेंगे, कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स लाएंगे और चीज़ें टैक्सेशन में लाएंगे कि बिजनेस आगे बढ़े, लेकिन कहीं भी कोई मोटिवेशन नहीं है। कोई चीज़ ना रियल एस्टेट सेक्टर में दी, ना बिजनेस में दी, ना इंडस्ट्री में दी कि कहीं से बिजनेस बढ़े या इंडस्ट्री बढ़े या जॉब्स बढ़े। टैक्स स्लैब को लेकर के आप बड़ी उम्मीदें लगा रहा था व्यापारी वर्ग। टैक्स में तो इन्होंने कुछ 1% भी कुछ नहीं करा है। इन्होंने सिर्फ सीनियर सिटीजन 75 ईयर्स के ऊपर दिया, इररिलेवेंट है वो, कोई बहुत मतलब दैट डजंट कंसर्न द कॉमन, मतलब कॉमन बिजनेसमैन को बूस्ट देना चाहिए था कि जॉब बढ़ते, बिजनेसमैन फ्रेश काम कर पाता। दैट इज नॉट। कारोबार को लेकर के जिस तरीके से लोग परेशान थे और कोरोना को, कोविड काल को लेकर के, आप बता रहे थे कि जो है लोकल फॉर वोकल को महत्व देने के लिए, उस पर को लेकर के कितना बजट? ये बजट तो बताया गया कि आम के लिए, लेकिन आम नहीं है ये खास है। खास तो आत्मनिर्भर के लिए था, हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, और ना ही युवाओं के लिए है, कौशल के लिए, ना ही प्रशिक्षित उनकी संस्था के लिए है। अभी छोटी सी बात हो रही थी, प्रिंटिंग प्रेस की एक बात हो रही थी, हम लोग लॉस में है तो कैसे बढ़ेंगे जो है, और ना हमारे लिए कुछ है, ना टैक्स में छूट है। एक अभी छोटा सा एग्जांपल, ना गैस या सिलेंडर की बात की गई, उसमें जो है कुछ भी नहीं है। तो हम लोग किस तरह से उस पर, मतलब इस बजट में पूरे टाइम इंतजार था, अब कुछ आएगा, अब कुछ आएगा, पूरा बजट निकल गया, कुछ निकला नहीं। आम बजट में खासी उम्मीदें जताई जा रही थी कि कम से कम आम आदमी की थाली सस्ती होगी। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दामों को काबू किया जाएगा, क्या उम्मीदें रखी? देखिए, सबसे पहले तो जिस तरीके से हमें उम्मीदें थी इस बजट से, कोई भी फायदा किसी भी क्षेत्र में किसी को नहीं हुआ है। होता यह है कि हम आम नागरिक हैं, चाहे वो व्यवसाय के क्षेत्र में हो, चाहे सरकार के क्षेत्र में हो। जब हमारी थाली सस्ती हो जाती है तब हमें लगता है हमें बजट से कुछ फ़ायदा हुआ है। लिहाजा हमारे जो है थाली जैसी की थी वैसे वो तेज़ हो रही है, बढ़ रही है, उसमें जो है इजाफा हो रहा है, कहीं कटौती नहीं हो रही है। इसलिए हम बजट से क्या कहें कि हमें कुछ मिला है, हमें तो कुछ नहीं मिला बजट से। बिल्कुल मायूस, बिल्कुल मायूस, कतई मायूस। और लोग भी हैं। जिस तरीके से बजट आया, ओवरऑल अगर बजट की बात करें तो कितना संतुष्ट दिख रहे हैं? चाहे जो है साइबर क्राइम को लेकर के हो, महिला क्राइम को लेकर के हो, हेल्थ को लेकर के क्या संतुष्ट हैं आप? और जो रियल एस्टेट के डेवलपमेंट को लेकर के उम्मीदें थी, छोटे दुकानदारों को लेकर के उम्मीदें थी, उन तमाम चीज़ों को जो देख रहे थे हम लोग, कितनी उम्मीदें पूरी हुई? अगर मैं एक शब्द में इस बजट को डिस्क्राइब करूं तो हाईली डिससेटिस्फाइड, क्योंकि इसमें मैं हाईली डिससेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि हम लोग की उम्मीद थी कि एमएसएमई सेक्टर के लिए काफ़ी कुछ किया जाएगा, कोई इंसेंटिव दिए जाएंगे, मनी की लिक्विडिटी, मनी इंडक्ट किया जाएगा इकोनॉमी में, लेंडिंग रेट्स को रिड्यूस किया जाएगा, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि इकोनॉमी को बूस्ट मिलता। लेकिन उस रिलेशन पे सरकार ने शायद कुछ भी हम लोग को एडवांटेजेस या कुछ भी हमको इंसेंटिव्स नहीं प्रोवाइड किए। तो सेल्फ बिजनेस को लेकर के बड़ी उम्मीदें थी कि युवाओं के बहुत बड़ी संख्या में रोजगार गए हुए थे कोविड काल के दौरान, उसको लेकर के बजट में कुछ आपको दिखा? इस बजट में तो अगर देखा जाए कुछ भी नहीं दिखा है। जिस प्रकार से आम जनता पूरे इस 2020 में कोविड जैसी बीमारी को झेलते हुए आई हो, सारा व्यापारी, पूरे देश की जनता, सभी लोग ने इस कोविड जैसी बीमारी को झेला, और सभी लोग, जो भी लोग कमाने वाले थे, नौकरी वाले ने तो उनको तनख्वाह मिलती रही, लेकिन जो व्यापारी था, जो आम आदमी था, आम मजदूर था, उनका सबका कारोबार कहीं ना कहीं प्रभावित था, सभी लोग बेरोजगार थे। स्थितियों में सरकार ने पूरी तरीके से किसी भी व्यापारियों को या किसी को राहत नहीं दिया, जिससे व्यापारी बहुत निराश था, क्योंकि जो भी बैंकों का जो कर्ज था वो कर्ज सरकार ने माफ़ नहीं किया। जो सीसी लिमिट जो कर रखी थी उसका जो ब्याज था वो भी सरकार ने जैसे ही चालू किया, सबसे पहले उन्होंने पूरा ब्याज बैंकों ने ले लिया, अपना नहीं लिया, बैंकों ने उधार दिया कि आप उधार लेके अपना कर्ज जो ब्याज हमारा है उसको चुकता करिए। तो हमें बैंकों ने कर्ज दिया, कर्ज दे करके हमने उनका जो ब्याज था वो हमने अदा किया। ऐसी स्थिति में सरकार ने जब देखा कि पूरे साल हम व्यापारी जो है मतलब बेरोजगार रहा है और पूरा देश बेरोजगार इस समय रहा है, ऐसे में सरकार को चाहिए कि देश को एक बड़ी मदद देनी चाहिए थी, जो सरकार ने नहीं दी। इससे पूरे देश की जनता सरकार से पूरी तरीके से मायूस है। युवाओं को लेकर के बड़ी उम्मीदें थी और आप भी युवा हैं, पूरा बजट आपने हमारे साथ देखा, किस तरीके से आप संतुष्ट दिख रहे हैं कि युवाओं के लिए कुछ मिला? सेल्फ बिजनेस के लिए जो जिस तरह की बातें सरकार करती है उसमें आपको कुछ दिखा? देखिए, बजट पूरी तरह से हम लोगों को मायूस करने वाला रहा है। युवाओं के लिए कोई ऐसी योजना सरकार नहीं लाई जिसकी हम लोग उम्मीद किए हुए थे, ना स्टार्टअप और एसएमई के लिए ऐसी कोई योजना लाई है जिससे उम्मीद थी कि व्यापारियों के हित में सरकार कुछ काम करेगी। हम लोग बजट से पूरी तरह से मायूस हैं। तो
आपने शिवांगी देखा जिस तरीके से कि पूरे बजट को लेकर के अगर हेल्थ छोड़ दिया जाए और रेलवे को छोड़ दिया जाए तो बाकी चीजों में पूरी तरीके से लोग मायूस दिखे। आम आदमी की थाली कैसे सस्ती हो उस पर किसी प्रकार का कोई जो पैकेज नहीं दिखा। और स्वास्थ्य को में थोड़ा सा बेहतर काम किया है। रियल एस्टेट के व्यापारी, स्क्रैप के व्यापारी, ऑनलाइन ठगी, साइबर क्राइम को रोकने को लेकर के तमाम जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को अनछुआ करते हुए निकल गए। साथ साथ कपास पर 15% के टैक्स की लगा दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो बिजनेसमैन बड़ी उम्मीद लगाए थे, चाहे छोटा व्यापारी हो, आम आदमी हो, किसान हो, इन सबको बड़ी उम्मीदें थी इस कहीं ना कहीं जो है जो आम बजट से। क्योंकि कोविड काल के दौरान जिस तरीके से लोग परेशान हुए, लोगों के बिजनेस खराब हुए और लोगों को आत्महत्या करने पर भी मजबूर होना पड़ा, उस पर व्यापारियों को बड़ी जो है कहीं ना कहीं उम्मीद थी, वो उम्मीदें पूरी तरीके से टूटी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इन तमाम जानकारियों के लिए। आपको तो फिलहाल देखिए व्यापारी वर्ग जो है वो काफी निराश दिख रहा है इस बजट से, इसलिए उनका कहना है कि उन्हें बजट में कुछ भी नहीं हासिल हुआ। गाजियाबाद की खबर का रुख